जुलाई के अंदर बच्चों की शादी थी। सब दुकानें भगा सब जला दी, कोई दुकान नहीं छोड़ी है। हम दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हमारा दिल जानना कैसे है। जोर जोर से नारे लग रहे थे। टोपी वाला भी सर झुका के एक दिन जय श्री राम बोलेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान के करौली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो ना सिर्फ भयावह हैं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक भी है कि किस तरह से धर्म के नशे में चूर होकर एक इंसान दूसरे इंसान के बर्बादी पर भी हंसने लगता है। आमतौर पर हमें ये सिखाया जाता है कि हम किसी पर जुल्म होते अगर देखें तो कम से कम उसे रोकने की कोशिश करें, उस पर अफसोस जाहिर करें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन आजकल धर्म के अफीम ने लोगों को कुछ इस कदर अंधा कर दिया है कि लोग खुद जुल्मी बन गए हैं, एक दूसरे के मकान जला रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं और जान भी ले रहे हैं। सबसे पहले वीडियो देखिए और महसूस कीजिए कि एक सांप्रदायिक हिंसा किस तरह से एक इंसान को जानवर बना देती है, एक हंसते खिलते परिवार को तबाह कर देती है। पूरी दुकानों को एक ततनी देने वालों ने पेट्रोल छिड़क के आए, तैयारी करके आए, क्या करके आए, सब दुकानें भगा सब जला दी, कोई दुकान नहीं छोड़ी है। मुस्लिमों को चुन चुन कर वहाँ खड़े होकर लोगों ने यानी निशाना लगा कर ये मुस्लिम दुकानें ने जलाओ, इस तरह से 6 दुकानें हमारी बर्बाद कर दी हैं। सुनने में ये आता है कि पहले इन्होंने गलत नारे दिए, मस्जिद के यहाँ आकर भी इन्होंने बहुत बदतमीजी से सलूक किया है, मना करने के बाद भी। ऊपर से बहन बेटी वगैरह देख रही थी तो उनसे भी नहीं गाली गलौज की है इन्होंने कि हर टोपी वाला यानी सर झुका कर रहेगा, पावन ने मसल के बता रहे हैं सिया राम बोलना होगा, वंदे मातरम बोलना होगा, इस तरह से भड़काऊ नारे करे इन्होंने वहाँ। हम दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हमारा दिल जानना कैसे है। इसमें पुलिस ही थी, वहाँ प्रशासन ही था। बच्चों की शादी करना, जुलाई के अंदर बच्चों की शादी थी। और हम तो सब कुछ, हमें तो कुछ पता भी नहीं लगा। और इन्हें ऐसे वहाँ पे फतराबाजी हो रहे थे। हम तो बहुत एंड में पहुँचे जब तक हमारे पे भी नाम लगा दिया गया। यह वीडियो क्लैरिन इंडिया की एक ग्राउंड रिपोर्ट है जिसमें करौली में हुई हिंसा के बाद की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, हकीकत दिखाई जा रही है। इस वीडियो में दिखने वाले शख्स जफ़र है। जुलाई महीने में इनके घर में शादी थी, लेकिन अप्रैल में ही इनकी 6 दुकानें और एक मकान जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? क्या कसूर था जफ़र का? जफ़र का कसूर बस इतना था कि वो एक ख़ास समुदाय से आते थे। उनके सजदा करने का तरीका अलग था, उनके ईश्वर मानने का तरीका अलग था। वो मंदिर के बजाय मस्जिद में सर झुकाते थे। आमतौर पर इस तरह की खबरें हमको झकझोरती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यह खबर संतुष्टि दे रही होगी, क्योंकि वह अब इंसान से शैतान में तब्दील हो चुके हैं। आप सोचिए कि जिस देश में यह स्थिति हो जाए कि एक बनी बनाई दुकान, 6 दुकानें जला दी जाए, तो क्या वह देश पीछे जाएगा या फिर आगे जाएगा? किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे मजबूत होता है वैसे वैसे वह देश तरक्की करता है। और किसी भी देश के तरक्की के मापने का जो वैज्ञानिक पैमाना है वो है वहाँ के सबसे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की तरक्की के अनुसार उसका मापा जाता है कि सबसे अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति कितनी तरक्की कर रहा। इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, चाहे किसी भी धर्म से आता हो, है तो वो इस देश का नागरिक। और अगर उस नागरिक की तबाही होती है, उस नागरिक की क्षति होती है, उस नागरिक का नुकसान होता है, तो नुकसान पूरे देश का होता है। आप ऐसे समझिए कि कोई बिजनेसमैन है, उसकी एक कंपनी है, वो कंपनी दिवालिया हो जाए तो सिर्फ वह बिजनेसमैन दिवालिया नहीं होता, उसके साथ वो मजदूर भी दिवालिये होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, उसके साथ बहुत सारे इंजीनियर लोग भी दिवालिये होते हैं। बहुत सारी चीज़ें संबद्ध होती हैं उस चीज़ से जो एक साथ ख़त्म होती हैं। और जब यह सब कुछ ख़त्म होता है तो देश का कुछ हिस्सा तो पीछे जाता ही है। उसी तरह आप इस घर को सोचिए कि जुलाई महीने में उनके घर पे शादी है
और उनके घर की जो एकमात्र कमाई की जरिया ये दुकानें, जिनसे उनके घर के नमक से लेकर उनके परिवार के बुजुर्गों की दवाई तक आती थी, उनके बच्चों की कपड़े से लेकर उनके बच्चों की स्कूल की फीस तक आती थी, उनके बेटियों और बेटों की शादी तक इसी दुकान से होती थी। वो दुकान जला दी गई। क्यों? क्या कसूर था? इस पर गहन चिंतन कीजिए और ये भी सोचिए कि इससे हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर आज़ादी के पहले इस देश के लिए जान कुर्बान करने वाले लोगों ने सोचा था, जिस भारत का सपना उन्होंने देखा था? क्या हम वहाँ जा रहे हैं? क्या यह वही भारत है जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था? क्या वही भारत है जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था? क्या यह वही भारत है जिसका सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था? या फिर यह वही भारत है जिसका सपना सावरकर ने देखा था? या फिर यह वही भारत है जिसका सपना हेडगेवार ने देखा था? जो लोग आज़ादी के आंदोलन में माफिया मांग रहे थे, क्या यह उन लोगों के सपनों का भारत है? या फिर जो लोग आज़ादी के आंदोलन में अपनी जान गंवा रहे थे, उनके सपनों का भारत है? यह लाइन खींचनी पड़ेगी और इस पे आपको मंथन करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ आप ये BBC की ये रिपोर्ट देखिए। अचानक से रैली आई थी, हमें आवाज़ आई थी, उसमें ज़ोर ज़ोर से नारे लग रहे थे। टोपी वाला भी सर झुका के एक दिन जय श्री राम बोलेगा। भैया इतनी आवाज़ सुनी थी, इतने में इतनी तेज़ आवाज़ें आने लग गई, हम पढ़ पढ़ के दुआ करने लगे, हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर ये तो बल्कि हेल्प कर रहे थे, जिनकी लगी थी उनके लिए उठा उठा के हमारी दुकान पे बुला रहे थे, उनकी पट्टियाँ कर रही थी। देखो ऐसे नारे सोच के तो हर इंसान का बुरा ही लगता है, उनको बोलना भी नहीं चाहिए। आपका दिन आपके लिए, हमारा दिन हमारे लिए। भैया भैया सब आपस में मिलकर रहो। BBC की इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि जो महिला बता रही है वो कितना भयानक है। नौसीन अहमद नाम की इस महिला ने आंखों देखी सुनाया है कि किस तरह से गाना बज रहा था, लोग नारे लगा रहे थे कि टोपी वाला भी जय श्री राम बोलेगा सर झुकाकर। इन्होंने कहा कि जब इन्होंने आवाज़ सुनी तो ये दुआ पढ़ने लगी कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन दुआ पढ़ने का शायद वक्त बीत चुका था, अब अनहोनी की घड़ी आ चुकी थी और हुआ भी वही। चुन चुन के एक खास समुदाय के लोगों की दुकानें जलाई गई, उनका घर जलाया गया। क्यों हुआ ये सब? सिर्फ इसीलिए क्योंकि कुछ लोग ऐसा चाहते थे। कुछ लोग चाहते थे कि ये हो, कुछ लोग चाहते थे कि ये बर्बादी आए, क्योंकि इससे कुछ लोगों को राजनीतिक लाभ है। लेकिन इस जुलूस में, इस मारपीट में, इस दंगे में, इस हिंसा में जो लोग शामिल थे, क्या उनके बच्चे इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे? मैं दावा करता हूं कि जितने लोग भी इस बात से खुश हो रहे हैं वो अपने घर के छोटे बच्चों को लेकर जाएं और उन्हें ये बर्बादी दिखाएं और उन बच्चों से पूछें कि क्या ये जो हो रहा है या जो हुआ है ये गलत है या सही है। उस बच्चे का जो जवाब आएगा उसको सुनिएगा, क्योंकि आप जो नफ़रत बो रहे हैं वो नफ़रत आपके बच्चे ही काटेंगे, उसका अंजाम भी वही भुगतेंगे। आने वाली पीढ़ियों तक शायद इस देश को गवाही देने के लिए लोग ना मिले कि इतिहास में क्या हुआ, क्योंकि इतिहास बदलने के साथ साथ आपका भविष्य भी बदला जा रहा है। एक दौर था जब इस देश के लोग अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते थे। लोग जब कोई बच्चा बाहर घूमने जाता था, लफंगई करता था, तो उसको मारकर घर पर लाते थे कि चलो पढ़ाई लिखाई करो, कुछ अच्छा बनो, कुछ बेहतर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, IAS बनो। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज घर से बच्चा निकलता है तो जाके किसी जुलूस में शामिल हो जाता है, किसी नेता की रैली में गमछा बांधकर सांप्रदायिक नारे लगाता है, समुदाय विशेष के खिलाफ जहर घोलता है, बलात्कार करने की बात बोलने वाले मुनियों का समर्थन करता है और परिवार के लोग हाथ पे हाथ रख के देखते रहते हैं। आप सोचिए कि यह कहाँ लीड करेगा? नेता का क्या है? आज वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, कल को आपके बच्चों को इस्तेमाल करेगा और वो इसी तरह से ग्रो करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन आप कहाँ रह जाएंगे? आपके बच्चे कहाँ रह जाएंगे? इस बारे में आप सोचिए कि कहीं देर ना हो जाए। इस बात को, इन सारे घटनाओं को गहराई से मंथन कीजिए कि आप कौन सा भारत बनाना चाह रहे हैं। भारत का छोड़िए, आप अपने शहर को कैसा बनाना चाह रहे हैं, आप अपने गांव को कैसा बनाना चाह रहे हैं। क्या आप अपने गांव को ऐसा बनाना चाह रहे हैं जहां पर हमेशा 24 घंटे नफ़रत का माहौल रहे?
आप जब घर से अकेले निकले तो आपको डर रहे कहीं आप पर हमला ना हो जाए, या अलग समुदाय का व्यक्ति कभी घर से अकेले निकले तो उसके मन में डर रहे कि वो वापस शाम को वो घर आएगा कि नहीं। क्योंकि जब ये नफरत की आग पहुँचेगी तो सिर्फ एक ही समुदाय का व्यक्ति इसके चपेट में नहीं आएगा, हर वर्ग हर समुदाय का व्यक्ति आएगा। तब क्या आप हमेशा झुंड में निकलेंगे? क्या आप बच्चों को स्कूल भी झुंड बनाकर भेजेंगे? ये सारे सवाल हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन इस तरह के दंगाई और गुंडे मानसिकता के लोगों का साथ दे रही है, उसके खिलाफ भी बोलने की ज़रूरत है। खैर, ऐसी तमाम अपडेट और ख़बरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।